तो गाइस कैसे हो आप सब। गाइस आपको भी हमेशा डाउट लगा रहता होगा हैड बीन कब आता है, हैज बीन कब आता है, हैव बीन कब आता है, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको हैड बीन का पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं, राइट गाइस। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट क्या है, कब ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, मुझे कब पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करना है मुझे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो गाइस बेसिकली इसका जो कंसेप्ट कहता है वो क्या कहता है कि किसी समय से, ध्यान से सुनना, किसी समय से क्रिया चल रही थी, मतलब पास्ट में, भूतकाल में किसी समय से क्रिया चली आ रही थी, पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में ही चली और पास्ट में ही पूरी हो गई, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी समय से क्रिया चल रही थी। मान लो अगर मुझे कहना है कि मैं 2 महीने से फॉर्म भर रहा था, तो 2 महीने से मैं एग्जाम का फॉर्म भर रहा था। गाइस कब से भर रहे थे, किसी समय से, 2 महीने से भर रहा था, तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है सर मैं 7 दिनों से आपके वीडियो का वेट कर रहा था, तो गाइस कब से आप वेट कर रहे थे, किसी समय से, यानी कि 7 दिन से। तो जब किसी समय से कोई क्रिया चल रही थी तब कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट गाइस। तो गाइस ये था इस टेंस का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की, किस तरह से फॉर्मूला बनता है। गाइस ध्यान रखना, फॉर्मूला रटना नहीं है, याद नहीं करना है, फॉर्मूला समझना है। तो आइए हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब का जो फॉर्म होगा वो कौन सा लगेगा, आईएनजी फॉर्म। अब हैड बीन अगर नॉट होगा ना तो आपको बीच में नॉट लिख देना है। डन गाइस। तो मेन फॉर्मूला क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दो, आगे सब्जेक्ट लगाओ, पीछे ऑब्जेक्ट लगाओ, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, वह कल 4 बजे से रो रहा था, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ, देखो कब से रो रहा था, 4 बजे से, यानी किसी समय से। तो कौन सा टेंस होगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब गाइस चलो हम बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह यानी ही। अब क्या लिखना है, हैड बीन, तो ही हैड बीन। अब ही हैड बीन बोल दिया मैंने। अब वर्ब में आईएनजी क्या है, क्राई। क्राई में आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा, क्राइंग। ही हैड बीन क्राइंग, कल यानी कि यस्टरडे। कब से, 4 बजे से, तो सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस 4 o'clock। आगे पीछे चल सकता है, मैं लिख सकता हूं ही हैड बीन क्राइंग सिंस 4 o'clock यस्टरडे, बोथ आर राइट, राइट गाइस। अब क्वेश्चन ये है कि सिंस और 4 कहां लगता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा सिंस और 4 को यूज करने का सही तरीका क्या है। दूसरा सेंटेंस है, 7 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो गाइस कब से कर रहा था, ध्यान से सुना, 7 सालों से। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कम ऑन, आई। अब मुझे क्या लिखना है, हैड बीन, तो बनेगा आई हैड बीन। फिर वर्ब में आईएनजी। गाइस काम क्या हो रहा है, इंतजार करना, यानी वेट। वेट में आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा, वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग, आपका, तो हम इसको लिखेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। कब से, 7 सालों से, तो क्या आएगा, for 7 years. So I had been waiting for you for 7 years. तो गाइस अब बात करते हैं हम सिंस और फोर कहां लगता है, ध्यान से सुनना। तो गाइस जो सिंस और फोर को जो लगाने की मेथड है वो क्या कहता है, तो सिंस बोलता है कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जब फिक्स टाइम की आप बात करते हो तब क्या लगता है, सिंस। और जब नॉट फिक्स, काउंटेबल पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हो, तब क्या लगता है, फोर। और स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो तो क्या लगता है, सिंस। लेकिन ये तो आपने पहले भी देखा होगा ना, आपको कई बार प्रॉब्लम होती है, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक, कुछ फिक्स जगह बता देता हूं कि उनके साथ सिंस लगेगा, उनके साथ फोर लगेगा। गाइस अगर आपकी एग्जाम कल है और अगर आप एग्जाम देने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th और 12th की, तो इंग्लिश की एग्जाम में 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में, सिंस और फोर में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, ध्यान से सुनना। तो ये सिंस कहाँ कहाँ लगता है, तो सिंस लगता है डे बताने के लिए, मंडे, टुडे, यस्टरडे,
सॉरी डे, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फिर दूसरा लगता है डेट बताने के लिए, राइट। ओके, अगर बोलना है कि और कहाँ कहाँ लगता है, तो गाइस अगर मुझे बोलना है कि सिंस और कहाँ कहाँ लगता है, तो सिंस डेट के लिए लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है गाइस, तो और ये लगता है टाइम, टाइम कौन सा पता है, ओ क्लॉक वाला। कौन सा, ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, जैसे यहाँ पे लिखा है सिंस 4 o'clock। और किस में लगता है, ईयर में लगता है, सिंस 2005, सिंस 1980। और किस में लगता है ये गाइस, तो और लगता है चाइल्डहुड। किस में लगता है, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्ड, बचपन से। और लगता है गाइस ये पार्ट ऑफ द टाइम, पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, लाइक दैट। किसमें लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो ये था गाइस सिंस को यूज करने का तरीका। अब फोर कहां लगता है, तो फोर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में लगता है। इट मींस अगर मुझे बोलना है 2 दिन से, तो मैं बोलूंगा फॉर 2 days। ये फिक्स नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 2 दिनों के दरमियान बात हो रही है। लेकिन मैं बोलूं मंडे से, फिक्स है, तो क्या लगेगा, सिंस मंडे। मैं बोलूं 2 दिन से, फिक्स नहीं है, फॉर 2 days। मैं बोलूं जनवरी से, मंथ है, फिक्स है, सिंस जनवरी। मैं बोलूं 3 महीने से, फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 months। तो गाइज ये था सिंस और फॉर को यूज करने का एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा तरीका, राइट गाइज। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं पिछले 8 सालों से, राइट, मैं पिछले 8 सालों से आप सबको समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू फॉर द लास्ट, याद रखना गाइस क्या आ रहा है वर्ड, फॉर द लास्ट 8 years। तो जब बोला हो ना कि पिछले 6 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 दिनों से, तो वर्ड एक यूज होता है क्या, लास्ट। द लास्ट लगा के आपको लिख देना फॉर द लास्ट 10 days। मुझे बोलना पिछले 10 मिनट से, फॉर द लास्ट 10 minutes। पिछले 4 दिनों से, फॉर द लास्ट 4 days, राइट गाइज। सो अगेन एंड अगेन गाइज आपको एक चीज समझनी होती है कि टेंस को जब आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप इसको स्पोकन इंग्लिश में बोलने वाले नहीं हो, तब तक आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूव नहीं कर सकते। क्यों गाइज, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली ग्रामर की चीजें समझनी पड़ेगी, देन ओनली you will be able to speak good English, you will be able to speak English, like fluent English. And guys, one more thing, if you want to speak fluent English, if you want to enhance your level, enhance or boost your level in English language, please guys subscribe our channel and like our channel and stay connected to our channel. And guys, we are also available on some other platforms like Facebook and Insta. You can also follow us there as well, where we regularly uploads our reels and videos and like short information which can be very useful, which can add some value to your language. So guys, you can also follow us on that thing. And guys, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर आपको कोई भी चैप्टर मुझसे सीखना हो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये चैप्टर आज तक नहीं समझ में आया, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई ट्रबल आप फील कर रहे हो, ट्रबल फेस करो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो गाइस प्लीज आप मुझे चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे इंस्टा पर, चाहे फेसबुक पर, आप कहीं पे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, टैग करके बता सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का और आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर एक वीडियो के रूप में बहुत जल्दी बना के दूंगा, राइट गाइज, बिकॉज वी आर हियर ओनली फॉर यू। सो राइट गाइज, keep learning and keep sharing our videos to those people who really needs it. Thank you.